बिकॉज इनका सम अगर 1 से बड़ा होगा और उसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी तभी आंसर 1 आएगा। बिकॉज एक्स वाई जेड कैसे हैं कि भैया x 2 है, y 1 है और z भी क्या है 2 है। ये आपके पास बच्चों एक और सॉल्यूशन इनमो का क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। y की वैल्यू 1 लो तो x की वैल्यू -1 हो गई। आप यहां पर 1 और -1 लो, यहां -1 लोगे तो यहां 1 हो जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज का सेशन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम आरएमओ की चैलेंजिंग सीरीज लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो इस पोर्शन में मैं आज आप सभी लोगों के लिए नंबर थ्योरी के 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। वो दोनों ही क्वेश्चन एक अच्छे ओलंपियाड्स में आए हुए हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भैया नंबर थ्योरी से एक क्वेश्चन तो आरएमओ में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करें तो वहां पर एक बात देखने को मिली कि डायफेंटाइन इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए जो पहला क्वेश्चन लेके आया हूं वो बीएमओ 1988 में आया हुआ है, मतलब ब्रिटिश मैथमेटिक्स ओलंपियाड 1988 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके तरीके हम जानेंगे। तो अब आप सभी ने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लिया है, तो आप सभी पहले एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से थोड़ा सा ट्राई करो कि इस क्वेश्चन में मैं आपसे चाह रहा हूं कि अप्रोच क्या होगी। आप सभी लोग किस अप्रोच से सोचना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं और तीनों ही वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो क्वेश्चन तो डायफेंटाइन से ही सॉल्व होगा, बट उससे पहले हमें हमारी अप्रोच सोचनी होगी। क्योंकि आरएमओ में आपको अगर किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपकी थिंकिंग अप्रोच क्या क्वेश्चन की तरफ जा रही है वो आपको लिख के पता करनी होगी। तो अगर आप सभी लोगों ने सोच लिया है तो मैं इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं। देखिए फटाफट से क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फाइंड विद प्रूफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ 1/x + 2/y - 3/z इज इक्वल टू 1 वेयर x, y, z आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर बच्चों पहली स्टेप में सोचूं तो x, y, z पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मैं इनको नेचुरल नंबर बोल सकता हूं। हाँ सर, इजीली बोल सकते हो, बिकॉज 1 2 3 ही से ही स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और यही क्या होते हैं बच्चों? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली स्टेप में मैं पहले इक्वेशन को लिख रहा हूं, 1/x + 2/y - 3/z इज इक्वल टू 1। ये है बच्चों, ये आराम से है। ठीक है, अब वो ध्यान से सोचिएगा कि यहां पर अगर मैं देखूं कि ये प्लस का साइन है और ये नेगेटिव है और आंसर 1 आ रहा है, तो आप सभी लोगों ने सोचा कि सर अगर 2 चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, मतलब प्लस हो रही हैं, और उसमें से एक चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है और आंसर 1 आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो जो दोनों चीजें ऐड हो रही हैं वो 1 से बड़ी हैं। बिकॉज इनका सम अगर 1 से बड़ा होगा और उसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी तभी आंसर 1 आएगा। बिकॉज एक्स वाई जेड कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आप सभी लोगों ने ये तो बहुत अच्छे से सोच लिया कि सर ये जो समेशन है 1/x + 2/y ये ग्रेटर देन 1 है, तभी अपना काम चलेगा। क्योंकि मैं अभी एक एक वेरिएबल के बारे में सोचूंगा तभी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहां से आप सभी लोगों ने देखा कि सर अगर मैं और एक काम कर लूं, ये 1 - 2/y कर लेता हूं। सर 1/x इज ग्रेटर देन y - 2/y, ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, अब ध्यान से सोचना इस वाले नंबर की तरफ। ये वाला जो नंबर है, एक एक स्टेप के बारे में सोचेंगे। सर ये वाला जो नंबर है, अगर मैं y2 से बड़ा लेता हूं, y2 से बड़ा लूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि y अगर मैं 3 लेता हूं तो कैसा हो जाएगा? ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। y4 लेता हूं तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर y ग्रेटर देन 2 लेते ही मेरा सारा काम ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये वाला काम किसकी तरफ जा रहा है?
पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो आप सभी लोगों ने सोचा कि भैया मैं y ग्रेटर देन 2 लेते ये पॉजिटिव हो गया और ये तो पॉजिटिव मेरे पास है ही है। तो y ग्रेटर देन 2 में आपने एक चीज देखी, देखो बहुत ध्यान से देखना कि 1/x इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि x इज लेस देन y अपॉन y माइनस, बात समझ में आई क्या? बिल्कुल बात समझ में। x इज लेस देन y अपॉन y माइनस 2। बच्चों ये वाला जो नंबर है, बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो नंबर है ये मोस्टली कह रहा हूं मैं, मतलब ज्यादातर केसेस में किससे छोटा होगा? ये वाला जो नंबर किससे छोटा होगा? किससे छोटा होगा? देखो, और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक चीज और देखते हैं, x इज लेस देन। अब मैं सोच रहा हूं कि ऊपर कोई ना एक नंबर ही बन जाए तो मेरा काम अच्छे से चल जाए। तो मैंने देखा कि अगर मैं 1 प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 2 लिख देता हूं तो देखो y माइनस 2 प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 2, तो ऊपर वही एज इट इज बन गया। तो अब आपने देखा कि सर ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर, मैं y ग्रेटर देन 2 लेके चल रहा हूं पहले ही, तो ये वाला जो नंबर है वो मोस्टली कैसा होगा? मोस्टली कैसा होगा बच्चों? यहां पर मोस्टली कैसा होगा? लेस देन 1 की तरफ जाएगा। फिर आप सभी लोगों ने सोचा कि सर और क्या कर सकते, क्योंकि हर नंबर के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो सर अगर मैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लूं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लूं, तो सर y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेने पे 2 अपॉन y माइनस 2, ये वाला, ये लेस देन 1 बनेगा। कैसा बनेगा? लेस देन इक्वल टू 1 बनेगा। कैसा बनेगा? लेस देन इक्वल टू 1। देखो आप अगर और सोचो कि अगर आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि 2 अपॉन वाई माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि भैया 2 इज लेस देन इक्वल टू वाई माइनस 2, बिकॉज ये तो पॉजिटिव है, हम y ग्रेटर देन 2 की ही बात कर रहे हैं। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां से भी आपको एक चीज समझ आ गई कि अगर हम y 4 से बड़ा ले रहे हैं तो ये वाला जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से सभी लोगों ने एक बात सोची कि इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन 2 आएगा। अगर y 4 से बड़ा है, 4 या 4 से बड़ा है, बहुत ढंग से समझना, ये वाली स्टेप समझ में आई तो यहां से बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि हम y तो 2 से बड़ा लेके चल ही रहे थे। अगर y 4 से बड़ा है, y अगर 4 से बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है ये हमेशा कैसा आएगा? x लेस देन 2 आएगा। और लेस देन 2 से पहले अकेला x एक ऐसा कौन सा नंबर बचेगा? 1 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 1 तो हमारा एक इसके लिए आंसर आ गया कि भैया इसमें x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा। अब उन सभी x के लिए हम y और z की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या किया है कि भाई ये दो पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये कैसे हैं? ग्रेटर देन 1 है। 1 अपॉन x को मैंने अलग रखा और इसको इधर सेटिस्फाई करा दिया। अब मैंने देखा कि y ग्रेटर देन 2 के लिए ये पॉजिटिव है, तो मैंने रिवर्स मार दिया। रिवर्स मारते ही मैंने इसको सोचा कि कोई एक नंबर बन जाए तो मैं उस पर एक आसान से काम कर सकूं, तो मैंने 1 प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 2 कर दिया। ये वाला जो नंबर है ये लेस देन 1 कब होगा? जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। मतलब y में 4 या 4 से बड़ा कुछ भी ले लूं तो ये हमेशा कैसा बनेगा? लेस देन 1 बनेगा। लेस देन 1 बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। अब मैंने y 4 से बड़ा लिया तो ये लेस देन 1 हो गया, तो ये पूरा नंबर लेस देन 2 हो गया। मतलब x अकेला कैसा हो सकता है? x अकेला कैसा हो सकता है? 1 हो सकता है। जब y 4 से या 4 से बड़ा है, 4 या 4 से ग्रेटर है, तो x इज इक्वल टू 1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मैं यहां पर बच्चों आगे आपके लिए सॉल्व करूंगा बहुत इजी वे में। 4 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए इस इक्वेशन में देखो 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 में यहां पर हो गया 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 1। ओ सॉरी 0, क्योंकि 1 यहां है 1 यहां है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब y और z के लिए आप क्या करोगे कि भैया y कॉमा z कैसे हो जाएंगे आपके पास? देखो y को मैं 2t के फॉर्म में लिख लूं और z को मैं 3t के फॉर्म में लिख लूं तो इस इक्वेशन में हर वो नंबर सेटिस्फाई करेगा
और t बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। जैसे अगर मैं y को 2 रखूं और z को 3 रखूं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। y को अगर मैं 4 रखूं और यहां पर 3t मतलब यहां पर क्या रखूं, z को क्या रखूं, 6 रखूं, तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन बच्चों यहां पर क्या आ गया कि भैया 1, 2t, 3t और t बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या है, आपके सॉल्यूशन है। ये क्या है बच्चों, आपके सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है भाई। सर हमने y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए तो यहां बात कर ली कि सर अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो x हमेशा 1 होगा, और x जब 1 होगा तो y 2t की फॉर्म में आएगा और z किसकी फॉर्म में आएगा, 3t की फॉर्म में आएगा। भाई यहां पर 4 रखोगे और यहां 6 रखोगे, ठीक है, बात समझ में आई। अब सर y कौन कौन से बच गए, 1 बच गया, 2 बच गया और 3 बच गया, क्योंकि 4 से ग्रेटर देन के लिए तो हमने 4 और 4 से ग्रेटर देन के लिए तो हमने बात कर ली। तो अब बच्चों यहां पर हमारे पास क्या बच गया, y बराबर 1 बच गया, y बराबर 2 बच गया, y बराबर 3 बच गया, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए तो x हमेशा कैसा है, 1 है। तो तीनों केस को सॉल्व करते हैं। इफ y इज इक्वल टू 1 ले लें, y इज इक्वल टू 1 ले लें, तो यहां से इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 1। क्या यही इक्वेशन है, 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 1। अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन x माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू -1 आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। अब आपने इसको, अब आपके पास डाइफेंटाइन इक्वेशन बन गई। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। देखो इधर मैंने लिखा z माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस xz। अब इसको मैं इधर लेके आया, xz प्लस z माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब कैसे इनको फैक्टराइज करूं, देखो अगर मैं यहां से सोचूं तो मेरे पास z कॉमन लेते ही x प्लस 1 बन रहा है, तो यहां पर मेरे को -3 ही ऐड करना होगा, या मैं बोलूं तो 3 ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों साइड। यहां मैंने z कॉमन लिया तो मेरे पास x प्लस 1 आ गया, या -3 कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ गया, या -3 है। तो यहां से मेरे पास x प्लस 1 z माइनस 3 इज इक्वल टू -3 आ गया। आ गया नहीं आया, आ गया सर बिल्कुल आ गया। x प्लस 1 यहां पर आपके पास आ गया, x प्लस 1 z माइनस 3 इज इक्वल टू -3। अब आप ये देखो कि भैया ये इंटीजर है, इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। अगर मैं z माइनस 3 को -1 के अलावा कुछ भी लूं, क्योंकि ये -1 और 3 हो सकता है इसके फैक्टर ना, या -3 और 1 हो सकता है। तो अगर मैं -3 लूंगा तो z 0 हो जाएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। अगर मैं 3 लूंगा तो कैसा हो जाएगा, अगर मैं 3 लूंगा तो यहां पर ये 6 हो जाएगा, लेकिन यहां पर मुझे -1 लेना पड़ेगा x प्लस 1 को, x प्लस 1 को मुझे -1 लेना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा -2। ये भी क्या नहीं हुआ, पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ। तो z -3 को मैंने क्या लिया, -1, तो z हो गया -1 प्लस 3 डेट इज आपके पास 2 हो गया। और यहां पर आपके पास आपने x प्लस 1 को क्या लिया, 3 लिया, तो x क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां से एक सॉल्यूशन बना कि भैया x 2 है, y 1 है और z भी क्या है, 2 है। ये आपके पास बच्चों एक और सॉल्यूशन आ गया। y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हम सॉल्यूशन लिख चुके 1, 2t, 3t, और y इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया 2, 1, 2। क्योंकि अजम्पशन से ही काम चलेगा, हम उसी से एक इक्वेशन को 3 वेरिएबल, मतलब एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इफ y इज इक्वल टू 2 लेता हूं, तो y इज इक्वल टू 2 लेते ही 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। y को 2 लेते ही 1 अपॉन x माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि 1 बनेगा, 1 और 1 कट गए। यहां तो सर एक ही काम चलेगा कि अगर मैं x को लूं,
x कॉमा z को लूं, क्या लूं x कॉमा z को, भैया x को m की फॉर्म में ले लूं और z को 3m की फॉर्म में ले लूं, तभी काम चलेगा। और m क्या हो गया, नेचुरल नंबर। m क्या हो गया, नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो यहां पर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे भाई, x क्या हो जाए आपके पास, m की फॉर्म में हो जाए और 3m की फॉर्म में हो जाए, भाई x1 हो जाए z3 हो जाए, तो भी काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो भैया यहां से ये सॉल्यूशन आएंगे, तो यहां पर क्या आ गया भाई, m y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3m, और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तभी काम चलेगा। तो एक सॉल्यूशन आपके पास ये हो गया y इज इक्वल टू 2 के लिए। अब केवल और केवल बचा आपके पास इफ y इज इक्वल टू y के लिए हमें यहां पर सोचना होगा। सोचना क्या है, जैसी इक्वेशन है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए सोच चुके, 1 के लिए सोच चुके, 2 के लिए सोच चुके, तो बचा केवल क्या, 3 बच गया, बचा केवल क्या 3। तो y इज इक्वल टू 3 जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 3 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या है आपके पास 3, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन जेड इज इक्वल टू, यही आएगा। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस 2 अपॉन, यही आ जाएगा बच्चों, आराम से यही आएगा। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन जेड, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा, यही आएगा 1/3, बिल्कुल सर। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो भैया क्या आ जाएगा, z माइनस 3x इज इक्वल टू, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर क्या आ जाएगा xz, क्योंकि 3 इधर जाएगा एलसीएम लेने पर, और xz इधर आ जाएगा। यहां पर आपने सोचा तो सर ये आ गया 3z माइनस 9x इज इक्वल टू x, वही डाइफेंटाइन इक्वेशन में ही हम चल रहे हैं। यहां से हमने सोचा कि सर अगर मैं xz प्लस का 9x माइनस का 3z इज इक्वल टू 0, सर क्या सब्ट्रैक्ट करें, देखो x कॉमन लेते ही z प्लस 9 आ रहा है, तो यहां पर हमें माइनस 27 ही लगाना होगा, तभी हमारा काम चलेगा। तो xz प्लस 9x माइनस 3z माइनस 27, और यहां पर भी कितना आ जाएगा माइनस 20, यही आएगा। यहां से आपने सोचा कि अगर मैं x को कॉमन लूं तो z प्लस 9 बन जाएगा, माइनस 3 को कॉमन लूं तो z प्लस 9 बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा माइनस 27, यही आ जाएगा, नहीं आएगा बच्चों, बिल्कुल यही है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास z प्लस 9 x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27, यही आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, मैं आपको वही समझा रहा हूं कि भैया y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हमने सॉल्व किया, 1 के लिए सॉल्व कर लिया, 2 के लिए सॉल्व किया, 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, दैट इज z प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27, यही बनी, बिल्कुल सर यही बनी। तो अब आप वापस से वही चीज सोचो कि भाई इसके तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं भैया, या तो क्या हो सकता है 1 और 9, 1 और 20 से माइनस 1 और 27 हो सकता है, या क्या हो सकता है, देखो z प्लस 9 को मैं माइनस 9 मान लूं तो z 18 हो गया, और फिर उसको क्या मानना पड़ेगा 3 मानना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया। देखो क्या क्या सोच सकते हैं, आप आपके सामने सोच के ही बता रहा हूं कि भाई आपके सामने ही सोचते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। अगर मैं सोचूं x माइनस 3 को मैं माइनस 1 ले लूं तो काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा सर। और फिर x प्लस 9 को मुझे 27 लेना पड़ेगा, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और ये सॉरी z प्लस 9 है ना ये, तो और z बराबर क्या आ गया 18 आ गया। जिसको भी ये वीडियो कम समझ में आ रही हो वो 2 बार देखे, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझे कि हम कैसे डाइमेंडाइन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया सर, इसके अलावा और क्या हो सकता है सर, अगर मैं x माइनस 3 को अगर मैं क्या मानूं, अगर आप बोल रहे हो कि सर 27 मान लो तो 27 मान लेते हैं, और इधर z प्लस 9 को मुझे माइनस 1 मानना पड़ेगा, तो ये तो फिर गलत हो गया भैया, ये तो गलत हो गया, ये हम ले नहीं सकते क्योंकि z कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सर अगर x माइनस 3 को मैं क्या मान लू माइनस 3 मान लू तो x 0 हो जाएगा, और z प्लस 9 को मुझे क्या मानना पड़ेगा 9 मानना पड़ेगा, तो z भी कैसा हो गया 0।
ये भी नहीं हो सकता। सर अगर मैं x माइनस 3 को क्या मान लू, 9 मान लेता हूं और z प्लस 9 को -3 मान लेता हूं, तो फिर भी ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि आप z प्लस 9 में आप उससे माइनस की वैल्यू उससे छोटी नहीं ले सकते। ठीक है, वरना वो नेगेटिव की तरफ जाएगी। सर x -3 को और क्या मान सकता हूं भैया, अब तो क्या है, अब पॉसिबिलिटी बची ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो यहां से एक सॉल्यूशन आया आपके पास कि भैया x2 है, y3 है और ये 18 है। तो 4 सॉल्यूशन बच्चों आपके पास यहां पर आए। वो चारों सॉल्यूशन क्या क्या हैं मैं एक बार लिख देता हूं कि भैया अगर मैं x को 1 लेता हूं तो यहां 2m लिया और यहां पर 3m आ गया। यही एक सॉल्यूशन आया था मेरे पास, 1 2t और 3t, 1 2t और 3t कर लो इसको। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपके पास ये आया था 1 2t और 3t, और t बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगला सॉल्यूशन आया था आपके पास 2, 1, 2। एक सॉल्यूशन आया था 2, 1, 2। एक सॉल्यूशन आ गया 2, 3, 18। ठीक है, और एक सॉल्यूशन आया था आपके पास m, 2, 3m। एक सॉल्यूशन आया था m, 2m, m, 2, 3m, m, 2, 3m, m, 2, 3m और m बिलोंग्स टू नेचुरल। ये 4 सॉल्यूशन बच्चों आप लोगों के पास ये आएंगे। देखो अगर आपको इसमें डाउट लग रहा हो तो इसमें आप कुछ भी मान के देख लो। अगर आप 27 के फैक्टर कर रहे हो, 27 के फैक्टर क्या होते हैं, 9 into 3, ठीक है, या 1 into 27। ठीक है, तो आपने सारे ही यहां पर क्या मान के देख लिए, आपके पास यही सॉल्यूशन बन रहा है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। रीकैप के तौर पे मैंने आपको वापस से ये पूरी चीजें बता दी हैं कि भैया क्यों होगा, कैसे हम सोचेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में आपको एक वेरिएबल पे सोचो पहले कि वो वेरिएबल क्या हो सकता है। उस वेरिएबल को सोचने पे आपने देखा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास सारी ही x की वैल्यू 1 आ रही है। तो x की वैल्यू 1 के लिए हमने पूरा सॉल्व किया। जब x की वैल्यू 1 के लिए सॉल्व किया तो ये वाले टाइप के सॉल्यूशन आए। फिर हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात हो चुकी थी, तो हमारे पास y1 बचा, 2 बचा और 3 बचा। 1 के लिए हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2, 1, 2 आ गया। 2 के लिए सॉल्व किया तो m, 2, 3m आ गया। और यहां पर अगर मैं 3 के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 2, 3, 18। तो ये 4 सॉल्यूशन बच्चों आपके पास आए। अगला क्वेश्चन बच्चों सेम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए इनमो का लेके आया हूं। इनमो 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोचो कि आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी है और आपको इनके बारे में सॉल्व करना है। पहले अच्छे से यहां पर सोचो। तो आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से इसको सोचा होगा। तो क्वेश्चन को सोचने पे आपको एक चीज तो बहुत पहले ही आसानी से पता लग गई कि सर इन दोनों इक्वेशन में से सबसे पहले z को एलिमिनेट किया जा सकता है। क्योंकि हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, वेरिएबल्स को पहले रिमूव करना होता है और एक छोटे वेरिएबल, एक ही वेरिएबल पे पहुंचो, उसकी वैल्यू निकाल के बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू उसके साथ निकालो, तो हमारे पास पेयर्स इजीली बन जाते हैं। यहां हमने सोचा कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड और x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। दोनों में देखते ही हमें पता लग रहा है कि z की वैल्यू यहां से यहां पटकूंगा तो z रिमूव हो जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज आपने यहां पर देखी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के साथ अगर मैं z की वैल्यू लिखूं तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई आपके पास आ रही है। फिर हमने देखा कि सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस जेड क्या है, ये है। सर ये तो आ गया आसानी से। अब देखो यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि सर अगर मैं देखूं तो मुझे ये फैक्टराइज तो करना होगा, मुझे ये फैक्टराइज तो करना होगा। यहां तक तो आपको सबको ये बात समझ में आ गई कि भैया z की वैल्यू रिमूव करी, z की वैल्यू रिमूव करते ही आपके पास ये वाली चीज तो आ टपकी। बिल्कुल, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बहुत आसान आसान सी चीजें हैं,
इनमो का क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। ठीक है, बस तो अब बस अपना दिमाग घुमाना है। देखो आपको पता है कि फैक्टराइजेशन जब मैं करूंगा मुझे प्रोडक्ट में चीजें लेके आनी है, तो यहां से मुझे x प्लस वाई मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ अगर आप सभी लोगों को पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। यहां से x प्लस वाई मिलेगा और यहां से भी मुझे x प्लस वाई मिलेगा। बस सोचने वाली बात है। देखो आपने बहुत ध्यान से देखा कि सर x, इसको फैक्टराइज कर लूं पहले, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल मिल रहा है। बस मुझे क्या करना है, इसको बस मुझे ढंग से सोचना है। तो ये मेरे पास ऐसा दिखेगा, दिख रहा है या नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? दिख रहा है। बस अब सोचते चलो, क्वेश्चन सॉल्व होता चलेगा। आपने सोचा कि सर यहां x प्लस वाई है और यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, यही है। बस अब इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा प्लस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ये 1 ही है। यहां पर 1 से 1 उड़ गया, तो पूरे में ही मुझे x प्लस वाई आपको कॉमन आते हुए दिख रहा है। यही खूबसूरत चीजें इनमो पूछता है कि भैया तुम कैसे सोचोगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों में दिमाग लग गया तो आर है पार है गाड़ी, बिल्कुल। अब आप ध्यान से सोचो कि आपके पास बचा x प्लस वाई। एक एक स्टेप को बहुत प्यारे प्यारे तरीके से बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं। बस मेरे लिए आप एक ही काम करो कि आप सभी लोग क्वेश्चन को अभी बहुत ध्यान से देखो कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है? बस एक एक, क्योंकि एक भी स्टेप छूटी तो आपका कंसंट्रेशन वहीं से छूट जाएगा। तो -2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, एक एक स्टेप को बहुत आसानी से लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 0। यही है क्या? बिल्कुल सर यही है। पूरे में से x प्लस वाई कॉमन ले लूं तो यहां आपके पास x प्लस वाई कॉमन आता हुआ दिखा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई आया, बिल्कुल सर। माइनस का 2 आ गया और प्लस का x प्लस का y आ गया इज इक्वल टू। ये बात आपके समझ आई या नहीं है? बिल्कुल सर आ गए। तो आपको एक चीज समझ में आई कि सर या तो ये वाली क्वांटिटी 0 होगी या ये वाली क्वांटिटी 0 होगी। फैक्टराइज करने के लिए ही तो मैं आपको इतने देर से यही चीज समझा रहा था। तो हमने यहां पर अजम्पशन किया कि सर अगर मैं केस 1 लेता हूं और इसके अंदर बोलूं कि x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, पहली चीज को 0 किया। वापस देखो इक्वेशन की तरफ, सर अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास 1 माइनस जेड था। x प्लस वाई की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू 1 आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आ रही है। x प्लस वाई की वैल्यू 0 होते ही z की वैल्यू 1 है। क्या ये सेकेंड इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी? क्योंकि यहां से आप सभी को दिख रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस वाई है। क्या z की वैल्यू 1 सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? तो आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो यहां से बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू z की वैल्यू 1 रखने पे 0 आ रही है। तो यहां से भी आपको एक चीज समझ में आई कि भैया यहां से x इज इक्वल टू माइनस वाई आ रहा है। तो z इज इक्वल टू 1 तो आपके पास एक सॉल्यूशन है। कब है सर? इसके लिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं m ले लूं, यहां पर माइनस m ले लूं तो z 1 बनेगा और m क्या हो जाएगा? कोई भी इंटीजर हो जाएगा, एनी इंटीजर। क्यों?
एनी इंटीजर की हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आप x की वैल्यू 1 लो तो y की मतलब y की वैल्यू 1 लो तो x की वैल्यू -1 हो गई। आप यहां पर 1 और -1 लो, यहां -1 लोगे तो यहां 1 हो जाएगा। कोई भी इंटीजर लोगे तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। देखो 1 -1 और 1, 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। देखो 1 -1 तो ये 0 हो गया, और उसकी वैल्यू 1 है तो ये भी 0 हो गया। मतलब हर पेयर उसको सेटिस्फाई करेगा जो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। तो आपका जो फर्स्ट आंसर निकल के आया वो आया m -m और 1, और m बिलोंग्स टू z एनी इंटीजर। ये आपका पहला आंसर आया केस 1 से। उसने बोला हर इंटीजर के लिए सॉल्व करो, तो मैंने हर इंटीजर के लिए सॉल्व कर दिया कि भैया केस 1 जब हमने x + y की वैल्यू 0 डाली तो मेरे पास जो फॉर्म बन के आई उस इक्वेशन से वो ये वाली आई। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन इनमें पूछता है, उनमें ये नहीं होता कि आपके पास पेयर लिमिटेड बने, पेयर इनफाइनाइट बन सकते हैं, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि किस फॉर्म के पेयर बनेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास पहले केस से तो काम चल गया, सर सेकंड केस से भी काम अभी हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि x + y की वैल्यू 0 है। तो पहला केस बन गया, सेकंड केस की तरफ आते हैं। सेकंड केस बच्चों क्या कहता है, केस 2 की तरफ चलें तो आपके पास हो गया x² + y², यही है x² + y² -xy + x + y -xy + x + y -2 = 0। सर अब इसको फैक्टराइज करेंगे तभी हमारा काम चलेगा, क्योंकि फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। वहां तो क्यूबिक थी तो हमारे पास x + y मिल गया, लेकिन क्या करें सर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि √2x का होल स्क्वायर हमें नहीं लेना। सर इसको मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान से एक चीज समझो, सर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा क्या? चलते हैं देखते तो हैं एक बार। 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4x² बना, 4y² बना, 4xy बना, +4x बना, +4y बना, -8 बना, और ये 0। बिल्कुल सही, 4 से मल्टीप्लाई करने पे बना। सर मुझे यहां पर एक फॉर्म दिख रही है कि देखो अगर मैं इधर a + b का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो ये बच जाएगा मेरे पास, लेकिन अगर मैं यहां पर a + b + c का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो मेरे पास एक बहुत अच्छी टर्म बनेगी, देखना आप लोग। सर मेरे पास 4xy है, 4xy। अब सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एक चीज यहां पर दिखाऊं, तो आपने एक चीज देखी होगी a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। बिल्कुल ये सभी लोगों को पता। सर माइनस का 4xy है, सर माइनस का 4xy अगर मैं यहां टर्म पे देखूं तो ये तो a तो हो गया 2x और b को y होना पड़ेगा तभी 4xy बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मैं b को भी 2y ले लेता हूं तो 4 4 वो कितना हो गया, 2 2 4 और 2 8 हो गया। तो मेरे को एक चीज यहां बड़े ध्यान से समझ आई कि सर जो यहां पर बन रहा है वो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो बन रही है 2x का होल स्क्वायर +y², यही बन रही है। मैं जरा ध्यान से देखूं तो 2x का होल स्क्वायर +y², सर अब क्या लूं, क्योंकि ये तो 4x है और ये 4y है तो 1 ही लेना पड़ेगा, तो ये 1 लिया। बिल्कुल सही बात। और मेरे पास खाली ओनली माइनस में 4xy है तो मैं इसको एज इट इज ऐसे लूंगा, ये प्लस -y का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ही आप इन दोनों का लिखोगे तो माइनस का 4xy आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर जैसे ही लिखोगे तो माइनस का 2y आएगा, और यहां पर जैसे ही आप लिखोगे तो यहां पर प्लस का 4x आ जाएगा, यही आया। अब आपके पास क्या क्या है और क्या क्या आपने ऐड किया उन सभी चीजों पे गौर करो। तो 4x² आपके पास था, y² आपने इधर से ले लिया तो 3y² बच गया। और देखो 1 आपके पास आपने ऐड किया तो यहां -9 बच गया, ठीक है अभी देख लेंगे। 4xy आपके पास है, 4x आपने यूज कर लिया और माइनस का 2y लिया तो यहां 6y हो गया, क्योंकि 2y आपने ऐड किया, और यहां -9 क्योंकि 1 आपने ऐड किया।
ये क्या बन गया बच्चों, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बन गया बच्चों 2x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बन गया, यही बना। और प्लस में 3 कॉमन लेते ही यह बन गया वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू, यही बना नहीं बना, बिल्कुल सर यही बन गया। अब फिर से आपने सोचा कि सर अगर 2x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां 3, सर अगर मैं यहां y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाऊं तो 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर फिर से अगर मैं इस इक्वेशन की तरफ देखूं, 2x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 12 और उधर 12 चला। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों बहुत धीरे धीरे इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, इनमो के क्वेश्चंस है, तो दिमाग तो हमें अपना लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास दोनों ही होल स्क्वायर हैं और ये अपने पास 12 है। सर अगर मैं इस वाले पोर्शन को सोचूं कि भैया मिनिमम 0 हो सकता है, तो मैंने इस वाले पोर्शन को 0 करके सोचा, तो केस 1 मैंने बनाया। सोच रहा हूं मैं तो धीरे धीरे भैया इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल वाले को 0 करो तो आसान काम बनेगा। अगर आप इसको 0 करोगे तो इसको इसके साथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो हेक्टिक काम हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो y की वैल्यू 1 प्लस 2x हो गई यहां से। ये तो एक सिंपल पोर्शन हमने करके रख दिया। अगर वो 0 हो गया तो y प्लस 3 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर 12 हो गया, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। y प्लस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 के बराबर बच्चों आपके पास आ गई। y प्लस 1 की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2, यहां से दो चीजें ओपन करी, y प्लस 1 की वैल्यू 2 है और y प्लस 1 की दो प्यारे बच्चों माइनस 2, तो y की वैल्यू 1 आ गई यहां से आपके पास, और यहां से y की वैल्यू माइनस 3 आ गई बच्चों आपके पास। y की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू माइनस 3 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, तो x की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x रखते ही x की वैल्यू बच्चों आपके पास 0 आ गई। y की वैल्यू माइनस 3 रखो तो यहां पे आपके पास 1 प्लस 2x बन रहा है, तो ये आ गया माइनस 4, तो x की वैल्यू आपके पास माइनस 2 आ गई। ये चीज आपके पास आ गई। सर x आ गया, y आ गया, तो z के बारे में सोचना पड़ेगा। सीधे सीधे आप इक्वेशन के पास चले गए, इक्वेशन के पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड, यहां आपने रखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड। x प्लस वाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 0 प्लस 1 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई बच्चों आप, ये आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस 5 आ गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड, माइनस 5 आ गई, यहां पर 1 माइनस जेड आ गई, z को इधर ले आया तो z की वैल्यू 6 आ गई। तो यहां से दो पेयर बच्चों आपके पास बने, बहुत प्यारे प्यारे से पेयर बने। x की वैल्यू क्या है, 0 और 1, और z की वैल्यू 0। यहां से क्या पेयर बना, x की वैल्यू माइनस 2, z की वैल्यू y की वैल्यू माइनस 3 और z की वैल्यू 6। ये दो आंसर तो आपको बच्चों अभी केवल और केवल इसको 0 डालने पे बने। अब इसमें मैं आपको कैसे समझाता हूं कि अगर मैं इसको क्या क्या डाल सकता हूं। देखो, इसको मैं 0 डालूंगा तो काम चल जाएगा भैया, 12 है, 3 का फैक्टर होना चाहिए। अगर मैं इसको 1 डालूंगा तो वो 11 रह जाएगा, मतलब 3 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 11 रह जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब प्लस माइनस 1 मैं किसको नहीं डाल सकता, 2x माइनस वाई प्लस 1 को नहीं डाल सकता, ना मैं 1 डाल सकता, ना क्या नहीं डाल सकता, माइनस 1। भैया अगर मैं 2 भी नहीं डाल सकता, क्योंकि प्लस माइनस 2 डालते ही देखो ये 4 हो जाएगा, और 3 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 रह जाएगा, जो किसी का कोई काम नहीं चले। अब बच्चों प्लस माइनस 3 डाल सकता हूं, प्लस माइनस 3 डालते ही क्या बच गया, ये 9 हो गया और यहां 3 बच गया।
+-3 के अलावा मैं कोई वैल्यू नहीं डाल सकता, क्योंकि +-4 डालते ही ये बच्चों कैसा आने लग जाएगा, नेगेटिव में आने लग जाएगा। और मैं आपको यही बोल रहा था कि 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम 12 आ रहा है, तो बच्चों बहुत आसान सी चीज आपके पास हो रही है। इसको 0 डालो, +-1 डालो, +-2 डालो, सेटिस्फाई नहीं करा, 0 पे सेटिस्फाई करा, और केवल +-3 पे बच्चों आपके पास सेटिस्फाई कर। तो सबसे पहले मैं एक बार वापस से ये इक्वेशन लिख लेता हूं, 2x - y + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब बच्चों यहां पर हमारे पास केस 2 पर बात चल रही है। केस 2 में भी बच्चों आपके पास देखो, केस 1 हमने बनाया 2x - y + 1 का 0। हम इसको तो देखो, अब इधर इस पोर्शन को तो सॉल्व कर चुके, इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर केस 1 में हमारे पास 2 पेयर बने, केस 2 हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2x - y + 1 की वैल्यू +-3। ठीक है, यही बच्चों हम आपके पास ले रहे हैं। अच्छे से केसेज सॉल्व करेंगे। तो +-3 डालते ही ये 9 बच गया, ये 3 टाइम्स y + 1 का होल स्क्वायर बच गया, और यहां 12 हो गया। तो y + 1 का होल स्क्वायर 3 टाइम्स ये कितना बच गया, 3। तो y + 1 इज इक्वल टू +-1 आ गया। देखो ये +-1 होगा, ये 1 होगा तभी 12 हो सकता है। तो यहां से 2 पॉसिबल केस बने, y + 1 की वैल्यू 1 आ गई, y + 1 की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ये केसेस आपको समझ में आए। y की वैल्यू 0 आ गई, तो बच्चों y की वैल्यू 0 आ गई, तो इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पिछले वाले में भी हमने यही किया था। पिछले वाले में भी जब y की वैल्यू 1 आई तो हमने इस वाले के साथ सॉल्व किया इसको, x की वैल्यू निकालने। तो बस अब देखो 4 y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो। तो यहां पर 2x - y + 1 इज इक्वल टू +-3 है। 2x - y + 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू 0 है, तो 2x + 1 की वैल्यू +-3 हो गई। इसके 2 पार्ट हो गए बच्चों। एक पार्ट हो गया 2x + 1 इज इक्वल टू 3, और एक पार्ट हो गया 2x + 1 इज इक्वल टू -। देखो सॉल्यूशन बड़ा है, ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस आप ही लोगों को ढंग से देखना है। ऐसा नहीं है कि बीच में हम सॉल्यूशन छोड़ के चले गए, अरे पूरा तो देखो एक बार। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो x की वैल्यू 1 आ गई, और यहां से 2x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, ये आ गई आपको आंसर। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, वही वापस से x + y इज इक्वल टू 1 - z, x + y, 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 - z, z की वैल्यू बच्चों 0 आ गई। इधर से पेयर बन गया 1, 0, 0, एक पेयर ये बन गया। अगले पेयर की बात करें तो x + y इज इक्वल टू 1 - z, x + y की वैल्यू कितनी होगी, -2 + 0, -2 इज इक्वल टू 1 - z, तो z की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। तो एक पेयर आपके पास बना, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 और 3। तो 2 पेयर हम उधर बना चुके, 2 पेयर हमारे पास ये आ गए। अब किसके लिए सॉल्व करें सर, 4 y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, वही y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू अब क्या आ रही है, -2, y की वैल्यू -2, तो 2x - y + 1 बराबर +-3। आसान सा क्वेश्चन है, बस ढंग से सोचना था, और वो सोचने लगी तो क्वेश्चन आगे ऑटोमेटिक बढ़ता गया। y की वैल्यू -2 डाली, तो 2x + 2 + 1 बराबर +-3, यही आया। ठीक है, तो 2x + 3 बराबर +-3, 2 पार्ट में सॉल्व किया। यहीं से सॉल्व करना ही तो बच्चों को भारी होता है, आलस में रह जाता है। भैया आरएमओ है, क्वेश्चन ऐसे ही लेवल में आएंगे। अब देखो, अगर मैं 2x + 3 की वैल्यू अगर 3 रखता, और इधर से 2x + 3 की वैल्यू -3 रखता, तो 2x की वैल्यू 0 आ जाती, और x की वैल्यू बच्चों यहां से 0 आ जाती। इधर से 2x की वैल्यू -6 आती, तो x की वैल्यू बच्चों -3 आ जाती। आ जाती नहीं आ जाती, बिल्कुल आ जाती सर।
वापस आपने बड़े ढंग से सोचा कि सर वापस से हम वही चलें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड। चल तो हम उसी में रहे, x प्लस वाई 0 माइनस 2 कितना हो गया, -2 बराबर 1 माइनस जेड। तो z की वैल्यू हो जाती 1 प्लस 2 डेट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड। -3 -2 कितना हो गया, -5 बराबर 1 माइनस जेड। तो z की वैल्यू हो जाती 6। दो पेयर यहां से बने, बताओ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 3। x की वैल्यू -3, z की वैल्यू -2 और ये दो पेयर बच्चों आपके पास यहां से बने। तो टोटल तो 6 तो आपके पास यूनिक पेयर आ गए, और एक जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला पेयर था वो उसको भी हम एक साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, z को एलिमिनेट किया, फिर हम फैक्टराइजेशन की तरफ गए। तो दो फैक्टर बने। पहले केस को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया m, -m, 1। तो जरा यहां से लिख लेते हैं फाइनल आंसर लिख लेते हैं m, -m, 1 और m बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर यहां से बच्चों हो सकता है। पहला पोर्शन हमने सॉल्व किया। सेकंड पोर्शन को सॉल्व करने गए तो उसमें केस बना, क्या बना कि भैया अगर हम इसको क्या ले ले, 0 ले ले, तो दो पेयर आए। दो पेयर कौन कौन से आए, 0, 1, 0, 0, 1, 0 और कौन सा आया बच्चों आपके पास, -2, -3, -6, -2, -3, यही आया। ठीक है, यही पेयर आया आपके पास। अगला पेयर आया 1, 0, 0, 1, 0, 0 और यहां से आया बच्चों आपके पास -2, 0, 3 और एक लास्ट पेयर बच्चों आपके पास आया, दो पेयर 0, -2, 3 और बच्चों यहां से एक पेयर आया -3, -2, 6। ये बच्चों आपके पास 6 पेयर तो ये बने और एक इनफाइनाइट वाला पेयर तो बना। ये था आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों ऐसे इनमो के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं डाइफेंटाइन इक्वेशन के। और भी अगर आपको और अलग लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर इस टाइप के क्वेश्चन भी लेके आओ। आप जैसा जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगेगी हम उसी सेक्शन में आगे बढ़ते चलेंगे। हमारा यही टारगेट है कि हम आपको डेली चैलेंजेस के थ्रू, क्योंकि देखो थ्योरी आप सभी लोगों ने पढ़ ली है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा के ही हम आपको आपका लेवल अप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में हमें प्यार जरूर दें। और बच्चों मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा, ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया या नहीं आया। ऐसे ही हमें प्यार देते रहो और लाइक्स देते रहो और बच्चों कमेंट करते रहो, तो हमारे लिए चीजें आगे बढ़ती चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस सेशन में बने रहने के लिए। जिन लोगों ने एंड तक देखा है, जिन लोगों ने भी एंड तक नहीं देखा है, वो कृपया करके पूरा सेशन जरूर देखें। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे से समझ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।